असल मौजू से पहले मेरी एक बात आप समात फरमाएं कि हदीस पाक में आता है सफ़र वसीला ज़फ़र। सफ़र जो है ये कामयाबी का वसीला है, ये बंदे को कामयाब करता है। तो सफ़र के अंदर बंदे को बहुत मुहतात होकर चलना चाहिए, खुसूसन अपने साथियों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे सलूक के साथ रखना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स से पूछा कि फ़लाना आदमी कैसे है। उसने कहा जी हज़रत बहुत अच्छा है। आपने फरमाया तुमने उसके साथ सफ़र किया है? अर्ज़ किया जी नहीं, सफ़र तो नहीं किया। फरमाया फिर कैसे तुम कह रहे हो अच्छा आदमी है? जिसके साथ आपने सफ़र ही नहीं किया आप उसको कैसे अच्छा आदमी कह सकते हैं? सफ़र में आदमी का पता चलता है। सफ़र के अंदर सुन्नतें याद रखना कि सफ़र जो है ये दो किस्म का होता है, एक सफ़र करारी, दूसरा सफ़र फरारी। एक तो वो सफ़र है कि मसलन आप यहाँ से कराची के लिए निकल पड़े हैं, कराची के लिए, तो आपकी मुल्तान जो है वो नमाज एक आएगी, उसके बाद आपकी जो दूसरी नमाज है वो आगे सादकाबाद में, आपकी तीसरी नमाज जो है वो हैदराबाद में, चौथी नमाज आगे, ऐसे। तो अब आप सफ़र में जा रहे हैं तो इसमें आपने क्या करना है, तो सफ़र इस तरह, अब यह रास्ते में साफ जाहिर है कि रास्ते में जब आप जा रहे होंगे तो आपसे सुन्नतें नहीं पढ़ी जाएंगी, क्योंकि आपने आगे चलना है। जो नमाज आप जाके मुल्तान में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको जल्दी होगी कि हमने आगे चलना है, जल्दी से फ़र्ज़ पढ़ के हम चलते हैं आगे। आगे चल पड़े। जो आपकी नमाज आगे हैदराबाद सादकाबाद में आई, उसमें भी आपको यही होगा कि जल्दी से यहाँ पे नमाज अदा करें और आगे चलें। ऐसे ही आपकी हैदराबाद नमाज आएगी, उसमें भी आपको यही होगा। हाँ, जब आप कराची में पहुँच गए, कराची जब आप पहुँच गए तो वहाँ पे मसलन आप अपनी हमशीरा के पास हैं, बहन के पास हैं, आप वहाँ पे 8 दिन रहना चाहते हैं, 8 दिन अपनी बहन के पास आपने रहना है, तो अब वहाँ पे आपको सुन्नतें पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ पे सुन्नतें पढ़ने में आपको कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि वहाँ पे आप कराची में अपनी बहन के पास हैं, आप सुकून से हैं। आप साफ ज़ाहिर मस्जिद में जाके इमाम साहब के पीछे नमाज भी पढ़ेंगे, सुन्नतें भी पढ़ेंगे। और अगर आप कोई नमाज मसलन इमाम साहब के पीछे नहीं पढ़ते, आप घर में पढ़ेंगे, तो फिर आप तसल्ली के साथ फ़र्ज़ भी पढ़ें, आप सुन्नतें भी पढ़ें। हाँ, सुन्नतें जब आप रास्ते में हैं फिर आप सुन्नतें छोड़ते जाएं। जब वहाँ पे आपने जाके तसल्ली के साथ रहना है 8 दिन, तो फिर आप वहाँ पे सुन्नतें आपके लिए पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी के साथ सुन्नतें पढ़ सकते हैं। हाँ, जब आप वहाँ से फिर वापस आएंगे तो ये तो आप सफ़र में हैं, जब तक आप अपने इलाके में नहीं पहुँच जाते उस वक्त तक आप सफ़र में हैं। तो वापसी आने की भी जितनी नमाजें आपकी आएंगी उसके अंदर भी आप सुन्नतें छोड़ते जाएं, उसमें भी आप सुन्नतें छोड़ते जाएं, सुन्नतें ना पढ़ें। जाने की भी सुन्नतें छोड़ दें, आने की भी सुन्नतें छोड़ दें। और जो आपने वहाँ पे जाके रहना है तो वहाँ पे आप सुन्नतें अदा करें, तो झगड़े ही ख़त्म हो गए। आप बाद उलमा से ये भी सुनते होंगे कि सफ़र में सुन्नतें पढ़नी चाहिए, बाद उलमा से आप ये भी सुनते होंगे कि सफ़र में सुन्नतें नहीं पढ़नी चाहिए। जब अल्लाह ने रुख्सत दी है तो आदमी को उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ने एक चीज़ की छुट्टी दी है तो हमें छुट्टी मारनी चाहिए। तो आप परेशान होंगे भी, यार बाज़ लोग कहते हैं सुन्नतें पढ़ो, बाज़ कहते हैं ना पढ़ो, तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया है। जो कहते हैं सुन्नतें पढ़ो, तो इस तरीके से आप इस मसले को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि जिस सफ़र में आपके पास वक़्त हो उसमें आप सुन्नतें अदा करें, जिसमें आपके पास वक़्त नहीं है उसमें आप सुन्नतें अदा ना करें, उसमें आप सुन्नतें छोड़ दें। तो इस तरीके से जो दोनों किस्म के उलमाए किराम हैं, गोया कि उनकी दोनों की बातों पे आपका अमल हो जाएगा।
ठीक है ना जी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।